यूनेस्को फेमस साइट हम्पी कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ विजयनगर साम्राज्य का फेमस शहर हम्पी, जो कि आज भी उसी तरह पुरानी यादों को समेटे खड़ा हुआ है। यहाँ पर 7 डायनेस्टी ने राज्य किया और इसके प्रसिद्ध राजा रहे कृष्णदेव राय, जिन्होंने इसका कला, शिल्प, सौंदर्य को बढ़ाया और इसको एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया। विजयनगर पर 1565 ईस्वी में डेक्कन सल्तनत द्वारा तालिकोटा युद्ध में 6 महीने तक लूटा गया और बहमनी सल्तनत ने इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। 100 सालों तक युद्धों को झेला इसने, लेकिन फिर भी विजयनगर के राजाओं ने इसे एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया और शिल्प, वास्तुकला स्वयं अपनी कहानी यहाँ पर कहते हैं। ये खूबसूरत स्टोन चैरियट जिस पे आकृतियाँ उकेरी गई हैं, ये राम कथा की कुछ कहानियाँ जो कि पत्थरों पर उकेरी हैं। ये याली सिंबल, हिंदू माइथोलॉजिकल क्रीचर याली, ये म्यूज़िकल पिलर्स जो कि अपनी कहानी खुद कहते हैं। ये संगीत आप आज भी सुन सकते हैं। खंभों पर उकेरी हुई ये व्यापारियों की मूर्तियाँ जो कि यहाँ की समृद्ध व्यापार कला का नमूना है, उनकी याद दिलाती हैं। और ये नृत्यांगनाएं जो नृत्य कर रही हैं यहाँ के संगीत मंडपम में, ये सभी मूर्तियाँ, शिल्प और वास्तुकला स्वयं अपनी कहानी कहता है। हम्पी का हजारा राम मंदिर, ये मंदिर हजारों वर्षों तक जीवित रहेंगे और ये कथाएं इतिहास बनकर हमें लुभाती रहेंगी। खूबसूरत सूर्यास्त। और अब हमने अपना शुरू किया सफ़र प्राचीन स्मारकों के उस कॉम्प्लेक्स में जहाँ विजय विठल मंदिर और स्टोन चैरियट था। यहाँ तक जाने के लिए आपको बग्गी लेनी पड़ती है जो कि 20 रुपीज़ ईच पर हेड मिल जाती है और उस बग्गी से करीब 2 किलोमीटर का रास्ता आप तय करते हैं और आप उस परिसर में पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये पत्थर, ये स्टोन्स, ये बड़े बड़े भारी भारी पत्थर, पूरे हम्पी में ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन पत्थरों को सजा के रखा हो। विजय विठल मंदिर के परिसर में 4 मंडप हैं, जिसमें एक मंदिर का मंडप है, दूसरा संगीत मंडप है और एक नृत्यशाला है और स्टोन चैरियट है। और अब हम इस परिसर में पहुँचे। शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे इनकी खूबसूरती को बयां करने के लिए। ये चारों बड़े बड़े मंडप आपको देखने को मिले। यहाँ पर हर पत्थर पर याली का चित्र उकेरा हुआ था। याली वो हिंदू माइथोलॉजिकल क्रीचर है जो मनुष्य को गार्ड करता है प्रकृति से। और ये है स्टोन चैरियट। ये जो 50 के नोट पर ये स्टोन चैरियट बना है, उसे अपने आप अपनी आँखों से देखना अपने आप में एक बहुत खूबसूरत अनुभव रहा। कृष्णदेव राय ने ऐसे चैरियट कोणार्क और महाबलीपुरम में भी बनाए थे। ये है म्यूज़िकल पिलर्स का संगीत मंडप, जहाँ पर आज भी अगर आप उनको थपकी दें तो इन पिलर्स में से आपको कुछ संगीत सुनाई देगा। और आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत है कि आपको अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो पर्दे टांगने के लिए हुक बने हुए हैं।
जिनमें शायद कभी पर्दे डाले जाते होंगे। तीन तरफ बड़े बड़े द्वार हैं और ये हर पिलर पर आपको याली की आकृति देखने को मिलेगी। हमने इनको कोशिश करी और कुछ आवाज़ हमें भी समझ में आई, लेकिन शायद जब ये कभी बजाए जाते होंगे, चंदन की लकड़ी से इनको बजाया जाता था, तो इसमें से मधुर स्वर आता होगा। कृष्णदेव राय की 3 रानियां थीं। उनमें से एक रानी को उन्होंने ये संगीत मंडप उपहार में दिया था। इस संगीत मंडप में 252 पिलर हैं। हर स्तंभ इतिहास को दोहरा रहा था। एक एक आकृति ये बता रही थी कि हमारा वास्तु और शिल्प कला कितनी समृद्ध थी। और केवल शिल्प ही नहीं, शिल्प के साथ साथ विज्ञान भी आपको देखने को मिलेगा। कैसे इन पत्थरों से आवाज़ निकलती होगी। कोशिश तो की हमने, थोड़ी सी आवाज़ सुनाई भी दी, लेकिन जब ये चंदन की लकड़ी से बजाते जाते होंगे तो वाकई इसमें से मधुर स्वर निकलता होगा। विजय विठल मंदिर के अंदर काफ़ी अंधेरा था। मंदिर में मूर्ति नहीं होने के कारण यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं की जाती। इसमें नीचे जाने का, मंदिर में नीचे सीढ़ियाँ से उतर करके देखिए, मंदिर का गर्भगृह खाली है और अंधेरा है। नीचे की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे इसमें नीचे जाते थे और राजा महाराजा भगवान के नीचे होकर के उनकी प्रदक्षिणा करते थे। इस परिसर से निकलने के बाद हम चल दिए आगे अगले डेस्टिनेशन की तरफ। रास्ते भर आपको केले की खेती, गन्ने की खेती देखने को मिलेगी और इस तरह के ये विशालकाय पत्थर, इनके बने पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे जो कि हम्पी की पहचान है। लगता है किसी ने इनको बहुत करीने से सजा के रखा। और जो ये केले और गन्ने की खेती है, यहाँ केले के धागे से बने हुए वस्त्र, साड़ियाँ, दुपट्टे ये भी बहुत मिलते हैं यहाँ के बाजार में। क्या देखती है? अब हम पहुँच गए थे सस्वे कालू गणेश जी की मूर्ति के दर्शन करने, जो कि 4.6 मीटर ऊंची है और एक ही पत्थर से बनी। सस्वे कालू गणेश या इनको कदले कालू गणेश भी कहा जाता है। इनको कदवे कालू गणेश जी इसलिए कहा जाता है कि इनका जो पेट बनाया है वो बंगाल के चने के आकार का है, इसीलिए उनको कदवे कालू भी कहा जाता है।
ये एक मूर्ति है जो कि एक ही पत्थर से बनी हुई है। ये हेमकुटा पहाड़ी की ढलान पर एक अखंड मूर्ति है। ये मूर्ति खंडित नहीं है। हमारा आखिरी डेस्टिनेशन था विरूपाक्ष मंदिर, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ मंदिर है। एक 7th सेंचुरी का ग्लोरियस टेम्पल जो कि लॉर्ड शिवा और पंपा देवी का मंदिर है। ये किनारे सब बाजार बना हुआ है, पुराना बाजार, जो यहाँ पर पहले यहाँ व्यापार होता था हीरे, मोती और नगीनों का। खंडहरों से घिरा हुआ एक लौता मंदिर जहाँ पूजा होती है, और ये वेल प्रिजर्व्ड, वेल मेंटेन्ड मंदिर है अब तक का हम्पी में। इसका जो गेटवे है, इसका जो गेट है, वो उसमें 9 टियर बने हैं। और इस मंदिर का अगर आप ऊपर से आकार देखें तो ये त्रिभुज आकार का है। ये है लक्ष्मी हाथी, जो कि इस मंदिर का एक प्रसिद्ध हाथी है, और ये 30 सालों से यहाँ पर रह रहा है। लोग दर्शन करने जाने से पहले अपनी शुरुआत यहीं से करते हैं, और लक्ष्मी हाथी अपनी सूंड को लोगों के सर पर रख कर के उन्हें आशीर्वाद देता है। ये इस मंदिर का बहुत बड़ा आकर्षण था। मैंने भी सबसे पहले लक्ष्मी हाथी के दर्शन किए, और अगर आप हाथी को कुछ रुपए देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो वो आपके सर पर रखकर आपको आशीर्वाद देती है। बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड किया हुआ है लक्ष्मी को। मिली हुई दक्षिणा वो मालिक को पकड़ाती है और फिर आशीर्वाद देती है। बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम मंदिर की तरफ बढ़े। मंदिर में बहुत सारे पिलर्स हैं, बहुत बड़े बड़े इसमें हॉल बने हुए हैं, जिसको कि गोपुरम कहते हैं, और ये द्राविडियन कला का उदाहरण है। यहाँ पर कलिंगा आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। इस मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा के लिए जगह बनी हुई है। कृष्णदेव राय के साम्राज्य के समय इस मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर पहले छोटा हुआ करता था, बाद में इसका विस्तार करके इसको इतना बड़ा मंदिर बनाया गया। इस मंदिर की सीलिंग पर बहुत खूबसूरत कलाकारी करी गई है। मंदिर की दीवारों पर भी बहुत सुंदर आकृतियाँ उभरी हुई हैं। इस मंदिर की खास बात है कि इस मंदिर का जो श्राइन है, मंडप है, वो दूसरे भाग में ऑपोजिट तरफ आपको एक छेद से उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है उल्टा, जो कि अपने आप में एक अजूबा है। इस छेद से ये श्राइन मंदिर का मंडप यहाँ पर उल्टा दिखाई देता है, जिसको कि आज हम फोटोग्राफी कला कहते हैं। तो ये मंदिर कला, संस्कृति और विज्ञान का नमूना है। इसके सीलिंग पर बहुत सुंदर चित्र उकेरे गए हैं, और ये चित्र कलरफुल हैं। इनमें इतने रंग भरे हैं, और ये सारे रंग जो हैं वो सब्जियों और फूलों के रंगों से बनाए गए हैं। कला, विज्ञान, संगीत, इतिहास, सब कुछ एक ही जगह एक साथ आपको हम्पी में देखने को मिलेगा। इतिहास केवल याद रखने की चीज़ नहीं है,
ये फिर से अपनी नई पीढ़ी को सुनाने की चीज़ है, जिससे हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा धरोहर के रूप में आगे आने वाली पीढ़ियों तक सहेज कर रखी जा सके। अंत में हम पहुँचे हम्पी के बाज़ार में, जहाँ पर हाथ से बने हुए सुंदर सामान मिल रहे थे, चमड़े के सामान, कढ़ाई के सामान। हमने थोड़ी बहुत यहाँ पर शॉपिंग भी करी। यहाँ पर आपको हम्पी के मैग्नेट, कुछ किताबें, कुछ ज्वेलरी, ये सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए डेस्टिनेशन पर, एक नए सफ़र के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।